कैमरा ऑन कर अस्पताल में घुसे और लेबर रूम में आप घुसे, जहां मरीजों का जो वो भी अपमान है और डॉक्टर भी इस तरीके से महफूज नहीं कर रहे। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैडम सुन लीजिए, जो औरत फ्रॉड डिग्री बनाकर हॉस्टल के अंदर डॉक्टर बन के आ सकती है, वो मेरे खिलाफ कपड़े भी उतार सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये सारा लाइव मैंने डाला है, और मैं जब भी बात करता हूँ तो लाइव देखिए, देख लीजिए, जब ऐसी बात बोल दी, मुझे बताइए, अब बोलते हैं कि चिब कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, हम क्यों नहीं बात करें? वो हमारी बहन है, हमारी बहू है, और उसको जब बोला कि कपड़े उतार के भी आ सकती है, आपको कैसे पता कि वो कपड़े उतारती है? ये देख लीजिए। अब जो कमेंट करेंगे जयचंद, वो चमचे, उनको क्या बोलोगे कि आपकी बहन बेटियों को मैं ऐसी बात बोलूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको बड़े फूल बरसेंगे आपके ऊपर? मुझे इल्जाम लगाया जाता है कि इनके 3-3 क्लिनिक हैं, इनका एक भी क्लिनिक नहीं है। वो प्रूफ कर सकते हैं और सीधा रोड पे आके बात कर सकते हैं। और कोई भी इनकी लेबोरेटरी नहीं है, कोई भी इनकी जो है दवाई की दुकान नहीं है। 5 बजे के बाद, जब पूरा ये अपना काम करने के बाद क्लिनिक पे वो बैठती है, वो कहती है मैं घरों पे न्योता नहीं देती कि आ जाओ मेरे पास चेकअप करवाने के लिए। क्लिनिक पे बैठने की मैं फीस लेती हूँ, वो उसकी अपनी निजी है। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्लिनिक पे लोग बैठते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड भी लोग क्लिनिक पे बैठते, क्यों नहीं बैठते? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अपनी ड्यूटी के बाद क्लिनिक पे नहीं बैठता? कितने तरीके से लगा। और जो बीच में कमेंट करते हैं ना, उन सबके स्क्रीनशॉट लेंगे, सबको घसीटेंगे। जो ज्यादा बातें करते हैं उनको भी घसीटूंगा बीच में, याद रखना इस बात को। आज कोई लोग बोलते हैं कि ये सब चोर हैं, मुझे बताइए हमारे तुम्हारे घर से क्या चोरी किया जो आप लोग हमें चोर बोलते हैं? जब हम लोग गरीबों के साथ खड़े होते हैं तो बदतमीजी से नहीं, किसी बहन बेटियों के नाम पे बोल के नहीं, हम लोग सच्चाई से और ईमानदारी से हर एक की इज्जत करके करते हैं। हम हर एक जात पात मजहब की इज्जत करने वाला वो इंसान हूँ कि मैं किसी के साथ भी मजहब नहीं करता, ना जात पात करता, ना गरीबी अमीरी करता हूँ। हमेशा गरीबों के साथ खड़े होता हूँ। आने वाले 7 तारीख को ईद है, उससे पहले हम डेली वेजेस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ खड़ा हूँ। और मैक्सिमम मेरे भाई मुस्लिम बरादरी से हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं और आने वाली ईद पे उनके साथ शाना बशाना उनके साथ रहूंगा, क्योंकि उन गरीबों के साथ उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए और कोई नहीं है, लेकिन उनके जो गम और खुशी है उसमें शामिल होने के लिए मैं। महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा, खासकर अगर हम बात करें तो अभी जो नाम चल रहा है मधु चिब, सनीकांत चिब जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। कल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि ये फेसबुक पोस्ट जो उन्होंने डाला हुआ था उसमें क्लेम कर रहे थे कि बड़े सारे कुछ तथ्यों के साथ ये सामने आएंगे। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो तथ्य हैं जो ये रखना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के भी सामने आए हैं। सनी जी, क्या पूरा मामला है? परसों हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि नहीं, महराज ने जो लैंग्वेज यूज़ की, महराज के साथ हैं हम, लेकिन जो लैंग्वेज वो यूज़ की है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कौन से ऐसे तथ्य हैं जो लेकर के आप सामने आए हैं, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताने की कोशिश की थी? देखिए, जैसे जिस तरीके से जीएमसी डोडा का जो इस टाइम हालात बनी हुई है, जब उसकी सिचुएशन डॉक्टर्स को लेके बनी है, तो उसमें जो डॉक्टर मधु चिब का नाम आया है, तो हमने सोचा कि शायद इतने लोग उसके खिलाफ है, शायद वो गलत होगी। इसलिए अगर मेरे को भी, मैं कुछ पहले इंटरव्यू दिए थे तो लोगों ने बीच में बहुत कुछ बोला था कि नहीं वो गलत है, वो गलत है, वो ऐसा है, वैसी है, वो ये है, नक्शे चलाती है, ये करती है। तो मैंने सोचा कि यार कभी ना कभी एक बार उनसे मिल के पहले बात की जाए, शायद मैं गलत ना हूँ कि जो मैं उनकी फेवर में बात कर रहा हूँ। आप कब से जानते हैं उनको? काफी लंबे समय से जानते हैं। उनके जो हस्बैंड है राजेश्वर सिंह जो हैं, वो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, और भी उनके फैमिली है, काशीगढ़ के अंदर अशोक चिब हैं, वो पूरी इनकी फैमिली है। मैं जाता हूँ वहाँ पे, कभी मिला भी हूँ उनसे। लेकिन जब इनका नाम सुना तो मैं तुरंत जो है अपने आप को मैं देखा कि कैसे हो सकता है कि जितनी एक मतलब कि फैमिली के अंदर अच्छे सबको पाल पोस रही हैं, सबके साथ मतलब रिलेशन में अच्छा है, बिल्ड किया हुआ है, तो मुझे बताइए वो गलत कैसे हो सकती है? और जब हमने उनसे मुलाकात करने की बात की, हम भी सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब सच क्या है, अगर आप गलत हो तो हम आपके खिलाफ बात करेंगे। तो जब उनसे मुलाकात हुई, मिलेंगे, तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट A to Z जो है हमारे आगे रखे। और मैंने पूछा कि जो आरबीआई का, सबसे पहले वो बात की कि आरबीआई का जो आपके ऊपर ठप्पा लग रहा है इस टाइम कि वो फेक बेस पे आपको जॉब मिली और फेक है, तो वो क्या है? बेसिकली मधु जो है, उनका नाम मधु कपूर है, वो कुपवाड़ा जिले से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने जो शादी की है राजेश्वर सिंह चिब जी से, तो वहां पे उनका जो सरनेम है वो चिब लगा। तो जब लगा चिब, उसके बाद तो मैंने उसको पूछा कि आपने जो आरबीआई कहाँ से बनाई है? कुपवाड़ा का कोई एक गांव था, वहां से आरबीआई जो है आज भी कई गांवों से बनती है, तो वहां से बनी हुई थी वो सन 1988 में। वो मैं आपको सेंड भी कर चुका हूँ। उसमें सारा पहले जॉब लगी है, शादी के बाद जॉब लगी है?
इनकी शादी के बाद नहीं पहले सॉरी शादी के पहले इनकी जॉब लगी है। तो जब इनकी वो जॉब लगी है तो इन्होंने वो वाला आरबीए और अपना डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किया, तो उसके बिहाफ पे इनकी जॉब लग गई। फिर उसके बाद वहां पे कुपवाड़ा में जो इनका आरबीए बना था उस बेस पे इनकी जॉब लगी थी। जी वो लग गई जॉब। जॉब लगने के बाद इनके पिताजी जो सॉरी जॉब से पहले इनके पिताजी जो है वहाँ पे मिलिटेंटों ने, आपको पता काफ़ी माहौल ख़राब था उस टाइम, फायरिंग भी की, सब कुछ जो है वहाँ पे मकानों को तोड़ा, ऑफिस तोड़े, सब कुछ किए। उस दौरान काफ़ी मिलिटेंसी वहाँ पे थी, तो उन्होंने वहाँ से अपने आप को माइग्रेंट किया। जब माइग्रेंट होके आ गए तो उनकी जो है शादी यहाँ पे काश्तीगढ़ के अंदर हो गई। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है इन्होंने 2001 में जो है ना कि आरबीए का डॉक्यूमेंट यूज़ किया, ना किसी और चीज़ का यूज़ किया, इन्होंने एक एमडी का पेपर दिया, एमडी का एग्जाम दिया। तो एमडी का जो एग्जाम है वो ओपन मेरिट में एमडी में इसकी इनकी लिस्ट आती है, ये आप देख सकते हैं। ओपन मेरिट में मधु कपूर इनका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ओपन मेरिट में इनका जो है लिस्ट में नाम आया, ना कि आरबीए यूज की, ओपन मेरिट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद जब ये शादी करके आए वहां पे, इनके कहने से जो इन्होंने मेरे को सुनाया, तो जब वहां पे आए तो इनके पति जो है आरबीए कैटेगरी में आते थे, वो भी डॉक्टर थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पहले रूल था कि जैसे बीवी शादी करके आए तो उसके डॉक्यूमेंट जो है अपने पति के बिहाफ पे बना सकती है। 2006 के बाद डिप्कॉम साहब ने ऑर्डर निकाला कि 15 साल तक बीवी जो है पति का डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर सकती कैटेगराइज वाला। तो इन्होंने क्या किया, 2004 में जो है अपने पति का नाम का आरबीए बना लिया। बनाने के बाद वो भी वैलिड हो गया, वो इनवैलिड नहीं रहा। एमडी की जॉब जो है वो इन्होंने क्या ले ली, ओपन मेरिट में। जब उसके बाद 11 और 12 के अंदर जब है इन्होंने दोबारा रिन्यू करवाने की बारी आई, तो रिन्यू में अपना करवाने गए तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो ऑफिस वालों ने कहा कि आप जो है कुपवाड़ा का जो है वो पुराना दस्तावेज लाइए, उसके बिहाफ पे इसको रिन्यू किया जाएगा। और वाकई में रिन्यू हुआ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिन्यू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे एक 2016-17 में जो है एक जॉब निकली प्रोफेसर के यहाँ बख्शी नगर में, तो वहां पे 2 थे आरबीए कैटेगरी के, अपना लेडीज 2 थी और जॉब 1 थी। तो जब एक दूसरे ने क्या किया, इंक्वायरी इनिशिएट करवा दी। इंक्वायरी इनिशिएट करवाने के बाद जब वहां पे रिकॉर्ड नहीं निकला, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट वहां पे जल चुके हैं, अपना सड़ चुके हैं, गायब हो चुके हैं, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान काफी उथल पुथल जो है वो कश्मीर वैली के अंदर हुआ है। क्योंकि लोग सोचेंगे शायद वो भी सही हुआ, वो भी मिलिटेंटों ने सही किया, वो ठीक किया। कमेंट करना बीच में, मैं कमेंट वालों को बोलना चाहता हूँ जो जयचंद बने हुए हैं। और उसके बाद जब ये चीजें हुई तो इंक्वायरी हुई तो वहां पे दस्तावेज जो है वो गायब है। हमारे भी कई एरिया में, कई डिस्ट्रिक्ट में जो है आज तक जो पेपर हैं जहाँ उनके रिकॉर्ड है वो नहीं है, क्योंकि जल चुके हैं, गायब हो चुके हैं। कुछ है, कुछ होगा, हुआ होगा, वो भी इनके सर पे चढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पेपर आरबीए उठाए और कोर्ट को सरेंडर कर दिए कि इसकी जब तक आप इंक्वायरी नहीं करोगे तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। मधु चिब जी ने अपना आरबीए उठा के कोर्ट, हाँ, सबमिट कर दिया हुआ है कि उसको सरेंडर कर दिया कि ये आप रख लीजिए और उसके बाद आप इंक्वायरी कीजिए। वो क्राइम ब्रांच में भी है और अपना कोर्ट में भी है। और मुझे बताइए उसके बाद 18 को पोस्ट निकलती है, वो भी मैं आपको सेंड कर चुका हूं। उस पोस्ट में जो आज की डेट में डोडा के अंदर ड्यूटी जिस पोस्ट की दे रहे हैं वो भी ओपन मेरिट में उन्होंने निकाल के आज बैठे हैं। कोई आरबीए यूज नहीं की। जब आरबीए यूज उन्होंने की ही नहीं, ना 2001 में ना 2018 में, और मुझे बताओ आप उसको फेक कैसे बोल सकते हो? अगर वो फेक है पुराना आप जो बात करते हो तो उसका रिकॉर्ड लेके आ जाइए, सबूत बता दीजिए। जब कोर्ट नहीं कर पाया, जब क्राइम ब्रांच ने नहीं उनको फेक जो है करार दिया, तो आपकी कौन सी अथॉरिटी है जुडिशरी की जो आप उसको फेक करार दे सकते हो? और मुझे बताइए, जब उनसे मेरी बात हुई तो सबसे पहले घर जाने के बाद उन्होंने एक रो के मुझे बोला कि जब मेरी माता जी ने ये सारा मंजर देखा कि मेरी बेटी के ऊपर ऐसी चीज आई, उनको स्ट्रोक आया हुआ है। मुझे बताइए, अगर किसी तरीके का ऐसा किया जाएगा तो किसी माँ बाप को ऐसी चीज होगी तो इंसानियत के नाम पे कितनी शर्म करने वाली बात है। और वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी चीज को, वो उनके घर पे माँ बहन भी हैं, बेटियां भी हैं, सब कुछ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी अभद्र भाषा, जहाँ ऐसा मिसयूज करना, किसी बेटी के ऊपर इस तरीके का नाजायज कीचड़ उछालना, वो क्या जायज है? अगर मधु चिब गलत है तो क्या जीएमसी डोडा के बाकी क्या दूध के दूल्हे हैं? क्या जीएमसी के अंदर जितने भी और डॉक्टर्स हैं जहां अंदर काम करने के वो बड़े साफ शिफाक हैं, क्या वो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जाते हैं? हमें यह तक खुलासा हुआ है कि वहां के और डॉक्टर जो हैं ऑन ड्यूटी भी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन नाम उनके भी दिए जाएंगे, सबके दिए जाएंगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, उनको भी दुख इस बात का है,
पर्टिकुलर एक लेडीज जो वहां पूरा हॉस्पिटल को हैंडल करती है, मेडिकल के बच्चों को क्लासेस देती है, नर्सिंग जो है बीएससी नर्सिंग वालों को अपना कोचिंग देती है और राउंड लगाती है, ओपीडी में बैठती है, गायनी के ऊपर लेडीज का ऑपरेशन करती है और वहां पे पूरे स्टाफ को संभालती है, क्या वही एक लेडीज गलत है? अगर ईएनटी का डॉक्टर गलत करता है तो उसमें गायनी वाले के क्या कसूर? अगर फिजिशियन गलत करता है तो उसमें गायनी के क्या कसूर? अगर अपना जो आइस वाला है, स्किन वाला है, अगर वो गलती करता है तो उसमें उसका क्या कसूर? अगर वो अनंत नाम की जो वीडियो आप दिखा रहे हो, अगर उस बच्चे को बोला कि आपको ट्रीटमेंट करके सुबह 10 बजे ऑपरेशन किया जाएगा, तो कौन सी ऐसी आपत्ति आ गई थी? आप ऐसी बात बोलते। डॉक्टर ने बोला कि अगर इमरजेंसी होगी हम अभी बुलाएंगे, ये भी हमने जो है मधु जी से बात करके पूछा, लेकिन वो कहती कि वो मानने को तैयार नहीं था। अब किसी थर्ड बंदे ने बोला जाओ नाई के पास कर लो, तो उसमें डॉक्टर का नाम आ गया और उस ईएनटी के डॉक्टर ने अगर अच्छी ट्रीटमेंट दिया या कुछ भी किया, किसी और ने बोल दिया, उसमें उसका क्यों नाम आया? वो क्या थी? वो तो गायनी की डॉक्टर है। और गायनी की डॉक्टर के जो लेबर रूम होते हैं वहां पे आपको पता किस तरीके से हमारी औरतें, हमारी बहनें जो अपनी होती हैं वहां पे, तो उस तरीके से मेल अंदर जाना, आउटर मेल जाना, वो कितनी शर्मनाक बात है। और वो मधु चिप जी ने पहले कहा कि मैं वीआईपी ट्रीटमेंट को टॉलरेट नहीं करूंगी। वीआईपी कल्चर लेके कोई आएगा, दाड़े मार के कोई आएगा, धमकियां देके कोई आएगा, हम नहीं, क्योंकि मैं सबके लिए डॉक्टर हूं, सबके लिए इक्वल हूं। और अगर आपको इसमें बुरा लगता है तो आपको लगे मेरा एटीट्यूड ऐसा कि मैं वीआईपी जो है वो नहीं करूंगी। और दूसरी बात, जो इल्जाम लगाया जाता है कि इनके 3-3 क्लिनिक हैं, इनका एक भी क्लिनिक नहीं है, वो प्रूफ कर सकते हैं और सीधा रोड पे आके बात कर सकते हैं। और कोई भी इनकी लेबोरेटरी नहीं है, कोई भी इनकी जो है दवाई की दुकान नहीं है। 5 बजे के बाद जब पूरा ये अपना काम करने के बाद क्लिनिक पे वो बैठती है, वो कहती है मैं घरों पे न्योता नहीं देती कि आ जाओ मेरे पास चेकअप करवाने के लिए। क्लिनिक पे बैठने की मैं फीस लेती हूँ, वो उसकी अपनी निजी है। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्लिनिक पे लोग बैठते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड भी लोग क्लिनिक पे बैठते हैं, क्यों नहीं बैठते? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अपनी ड्यूटी के बाद क्लिनिक पे नहीं बैठता? कितने लोग हैं और कितने लोग जो हैं इसको अपना देखते हैं? और मुझे बताइए, जिसने आरबीए का बार बार नाम दिया जाता है, वो बिना आरबीए के दम पे प्रमोशन उसने ओपन मैट में ली है, तो आप बोलते नहीं जी उसके लिए अगर उसके लिए तो फिर चैलेंज कर लेना, फिर देख लेना कौन सा फेक है कौन सा गलत है। और हम ये कहते हैं कि भाई साहब, एक के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। अगर आपको जीएमसी डोडा के अंदर नेक्सस लगता है तो पूरा जीएमसी डोडा उसमें शामिल होना चाहिए, उनके जीएमसी डोडा के डॉक्टर शामिल होने चाहिए। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज भी एक मैंने वीडियो देखी, उसमें साफ साफ बोला गया ये ऐसी लेडीज है जो मेरे सामने कपड़े भी खोल सकती है, ये मेरे खिलाफ कपड़े भी खोल सकती है। अगर आप वीडियो बोलो, मैं दिखा सकता हूँ, उसमें आपको वीडियो दिखाता हूँ। ऐसी चैनल को इंटरव्यू दिया, जी टीवी में जो है वहां पे इंटरव्यू दिया है, और ऐसी भाषा बोल के मुझे बताइए किस तरीके का दिखाना चाहते हैं कि किसी बेटी को, किसी बहन को अगर ऐसी बात बोली जाए, ये किसको सही लगता है? क्योंकि जो बहन बेटियां हैं, शायद ये नहीं है कि किसी घर पे है नहीं, हर एक के घर पे है। सुन लीजिए। कैमरा ऑन कर अस्पताल में घुसे और लेबर रूम में आप घुसे, जहां मरीजों का जो वो भी अपमान है और डॉक्टर भी इस तरीके से महफूज नहीं कर रहे। इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैडम सुन लीजिए, जो औरत फ्रॉड डिग्री बनाकर हॉस्टल के अंदर डॉक्टर बन के आ सकती है, वो मेरे खिलाफ कपड़े भी उतार सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? और ये सारा लाइव मैंने डाला, और मैं जब भी बात करता हूं तो लाइव देखिए, देख लीजिए। जब ऐसी बात बोल दी, मुझे बताइए, आप बोलते हैं कि चिब कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, हम क्यों नहीं बात करें? वो हमारी बहन है, हमारी बहू है, और उसको जब बोला कि कपड़े उतार के भी आ सकती है, आपको कैसे पता कि वो कपड़े उतारती है? ये देख लीजिए। अब जो कमेंट करेंगे जयचंद, वो चमचे, उनको क्या बोलूंगे कि आपकी बहन बेटियों को मैं ऐसी बात बोलूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको बड़े फूल बरसेंगे आपके ऊपर? मुझे बताइए, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया, जो आप उस बच्ची और उस लेडीज के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो? कभी बोलते हैं हम नंगा कर देंगे, कभी बोलते हैं घसीटेंगे, कभी बोलते हैं मेरे खिलाफ वो कपड़े भी उतार सकती है। आपको किसने बोला कि आपके खिलाफ कपड़े उतार सकती है? आप कैसे कह सकते हो कि आपके खिलाफ कपड़े उतार सकती है? आपको किस तरीके से लगा? और जो बीच में कमेंट करते हैं ना, उन सबके स्क्रीनशॉट लेंगे, सबको घसीटेंगे। जो ज्यादा बातें करते हैं उनको भी घसीटूंगा बीच में, याद रखना इस बात को। आज कोई लोग बोलते हैं कि ये सब चोर है, मुझे बताइए हमारे तुम्हारे घर से क्या चोरी किया जो आप लोग हमें चोर बोलते हैं? जब हम लोग गरीबों के साथ खड़े होते हैं तो बदतमीजी से नहीं, किसी बहन बेटियों के नाम पे बोल के नहीं, हम लोग सच्चाई से और ईमानदारी से हर एक की इज्जत करके करते हैं। हम हर एक जात पात मजहब की इज्जत करने वाला वो इंसान हूं कि मैं किसी के साथ भी मजहब नहीं करता, ना जात पात करता, ना गरीबी अमीरी करता हूं, हमेशा गरीबों के साथ खड़े होता हूं। आने वाले 7 तारीख को ईद है, उससे पहले हम डेली वेजेस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ खड़ा हूं। और मैक्सिमम मेरे भाई
मुस्लिम बरादरी से हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं और आने वाली ईद पे उनके साथ शाना बशाना उनके साथ रहूंगा, क्योंकि उन गरीबों के साथ उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए और कोई नहीं है, लेकिन उनके जो गम और खुशी है उसमें शामिल होने के लिए मैं जाऊंगा, चाहे वो रामबन में हो, चाहे रियासी में हो, चाहे डोडा में हो, चाहे बनिहाल में हो, चाहे रियाज जम्मू हो, कहीं पे भी हो, उनके पास मैं जाके उन खुशियों में शामिल होऊंगा, उन गरीबों के साथ। लेकिन हम गरीबों के साथ वो नहीं करते कि हम किसी की बहन बेटियों को ऐसे गालियां दें। ऐसी डॉक्टर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर में तमाम है, तो क्या हम उसको गालियां दे दें? क्या उनको बदतमीजी बोलें? क्या कपड़े उतारने की बात कर दें? क्या नंगा करने की बात करें? घसीटने की बात कर दें? ऐसा नहीं होता। और आप सिंगल किसी पर्टिकुलर एक इंसान को, एक लेडीज को, एक वुमेन को आप टारगेट नहीं कर सकते। उनके घर की हालात देखिए, उनकी माँ, अगर कल को कुछ उसको हो गया, उसके जिम्मेवार वो देखने वाले, जो कमेंट करने वाले लोग हैं, ये सब होंगे। अगर उनके घर पे कोई ऐसी आंच आ गई, वो स्ट्रेस से कुछ हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। अगर आपको अगर लगता है कि डोडा के अंदर जीएमसी डोडा की कमी दूर करनी है, तो इक्विपमेंट के लिए लड़िए ना, जो वहां पे आपको चाहिए। डॉक्टर कंप्लीट कीजिए जो आपको वहां चाहिए, बिल्डिंग कंप्लीट के जो वहां पे आपको चाहिए, जो ऑपरेशन थिएटर में लगता है वो सामान मंगाइए जो आपको चाहिए। लेकिन आप अपनी रंजिश निकालने के लिए, पर्सनल किसी को टारगेट करने के लिए बार बार आप ऐसी चीज करोगे, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत हैं। आप जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को जो है बहुत ही बड़ा जो है उसको गलत रूप में लेके जा रहे हैं। और उसके लिए मैं एलजी साहब और हमारे सेंटर की सरकार को बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट होता रहा, तो मुझे बताइए डिपार्टमेंटों के अंदर कौन काम करेगा, किसका विश्वास रहेगा? और हम लोग जो है ऐसे ही क्या जूझते रहेंगे। और हमारी माताएं बहनें हर एक के घर पे हैं, हर एक के घर पे इज्जत है, हमारा ताज है, तो हम उनको इस तरीके से बेइज्जत नहीं होने देंगे। और हमारी जो बिरादरी है, हमारे राजपूत लोग हैं, उनको काफी ठेस पहुंची है कि बार बार इसको जेल भेजो, ये करो, वो करो। क्यों भेजो जेल? उसने कौन सा मर्डर किया, उसको जेल भेजो। और रही बात दूसरी, जो जिसने किया वो हमें सब पता है, लेकिन हम इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं। और रही बात आगे आने वाले दिनों में हमारी बिरादरी की कमेटी से बात हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और बड़े पैमाने पे उतर के जो है वो बाहर भी आएंगे। फिर हम बताएंगे कि हमारी बेटियों के साथ या सबको चोर या सबको नंगा, जब वो कपड़े उतारती है नहीं उतारती, वो किस तरीके से बात की, वो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सनी जी, कल महराज मलिक अपने एक पेशेंट को लेकर के किश्तवाड़ में जाते हैं हॉस्पिटल में। अगर एक एमएलए को भरोसा नहीं है जीएमसी डोडा पे, तो आम लोगों को कैसे वो भरोसा करेंगे जीएमसी डोडा पे? देखिए, हाँ, हमने भी वो देखा है वीडियो के, किश्तवाड़ गए हैं तो बड़े लोग बड़े जोर जोर से उनके साथ शाना बशाना गए हैं। लेकिन अगर डोडा के जीएमसी की बात करें, तो मुझे बताइए वहां पे क्यों नहीं गए? वहां पे भी जा सकते थे। अगर अच्छा काम वहां पे किया हुआ है तो वहां पे जाना चाहिए उनको, वहां पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उसमें जाने वाली कौन सी बात है? ऐसे जाना तो जाए, लेकिन अगर वहां के लोकल लोग हैं तो उसको डोडा हॉस्पिटल में लेके जाओ। कौन से इनको नुकसान होने वाला? वहां पे अगर अच्छा काम किया है तो वहां पे जाना चाहिए। और मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि अभी तो वहां पे मधु नहीं है ना, अब छुट्टी पे है ना वो, तो कल परसों जाना चाहिए था इनको। अगर लगता है कि वो गलत है, वो ट्रीटमेंट सही नहीं कर सकती, तो आप और डॉक्टरों के पास जाइए। फिर इसका मतलब और डॉक्टर भी गलत है, फिर उनका नाम क्यों नहीं आगे आता है? फिर और जीएमसी के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर उनके पास आप नहीं जाते, वो सारा फिर गलत है। आप एक ही के पीछे क्यों पड़े हो, वो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन डिपार्टमेंट ने जो है एक लेडीज को अभद्र भाषा बोलने पे जो है एफआईआर लगाई है, और आज भी प्रोटेस्ट हुए हैं। और आगे देखिए होता है क्या, वो आगे आप देखेंगे। अगर आप जो जयचंद झा उनके चमचे हैं, अगर वो उसको तूल दूसरी देना चाहते हो, तो इसके लिए आप भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप लोगों में चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गलत है वो गलत की बात कीजिए, जो सही है वो सही की बात कीजिए। आपके ही कहने से, इनके लोगों के कमेंट कहने से मैं मधु की चिप के पास गया और पूरी बात पूछी कि असलियत क्या है। आप गलत हो कि वो गलत है, आपकी आरबीआई गलत है कि वो गलत है। जब यहाँ पे निकल के आता है कि उसने आरबीआई के दम पे ना तो प्रमोशन ली है एमडी की, ना प्रोफेसर की ली है, वो ओपन मेरिट में है, और उन्होंने अपने पति तक का जो है अपना आरबीआई वो तक यूज नहीं किया। तो आप आरबीआई फेक फेक फेक, तो फेक निकाल के दिखा दीजिए ना, जो कोर्ट के अंदर पड़ा है, जो क्राइम ब्रांच के अंदर पड़ा है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है कि पीछे डॉक्यूमेंट कहाँ है क्या नहीं, तो आप दिखा दीजिए। जब उसने उसके बिहाफ पे आगे कुछ किया नहीं, तो आप ये टिप्पणियां करना बंद कीजिए, उनको हरास ना कीजिए। उनकी मदर ऑलरेडी स्ट्रोक में जो है उसको अपनी इस टाइम अपनी गुजर रही है, उनके बच्चे स्ट्रेस में हैं, उनके हस्बैंड स्ट्रेस में हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव स्ट्रेस में है, हम लोग भी स्ट्रेस में है कि आखिरकार हमारे बहन को या हमारे इस तरह की बिरादरी की लड़की को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों ऐसे बोला जा रहा है। अगर आपको करना है तो बाकी वाले डॉक्टर हैं, तो उनको आप अगर आप समझते हो, भगवान समझते हो, तो उनको ना समझे, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी लीजिए, फिर आप उनको भी घसीटिए, तो उनके लिए भी बोलिए। लेकिन एक के लिए बोलना वो हम
कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बार बार इसी बात पे आऊंगा और एंड तक रहूंगा कि एक के ऊपर नहीं, अगर घसीटना है तो पूरे जीएमसी डोडा के स्टाफ को घसीटो, एक को नहीं। बस मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के जी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सनीकांत चिप जी हमारे साथ बात कर रहे थे, सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये विवाद जो है यहीं पे थमने वाला नहीं है, ये विवाद जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। इस सब को देखने के बाद अगर महराज मलिक एमएलए डोडा को ये लगता है कि उनको हमसे बात करनी चाहिए, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।